गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग जो है ना रिविजन्स करेंगे मैथ का, ट्रिगोमेट्री का, स्पेशली कुछ प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है ईशान? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चंस को थ्रू? आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, इफ साइन के पावर 4/2 प्लस कॉस के पावर 4/3 इक्वल टू 1/5 है, तो बताना है कि एबीसीडी ऑप्शंस में क्या इसका आंसर हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फोर्थ पावर है साइन और कॉस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना आईटी में पूछ चुका है आपको। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या करो, आप एज्यूम कर लो साइन स्क्वायर एक्स को टी। ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, टी माने हैं, तो ये 1 माइनस टी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। ठीक है ना? तो ये t हो जाएगा, तो t का स्क्वायर बाय 2, अब प्लस हो जाएगा ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 3। ठीक है ना? कॉस स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस टी, और साइन स्क्वायर की जगह t का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से हम t का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, इसको एक्सपैंड कर दें तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/5। अगर 1/5 से इसको 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिख सकता है 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर और ये माइनस 4t हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 6। तो अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25t स्क्वायर और माइनस 20t और प्लस हो जाएगा 10, और 6 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 25t स्क्वायर और माइनस 20t और प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको लिख सकता है 25t का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5t इंटू 2, अब प्लस 4 को लिख सकता है 2 का स्क्वायर। अगर 5t को a एज्यूम कर ले और 2 को अगर b एज्यूम कर ले तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकता है 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 5t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना? और t किसके इक्वल है, t साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, यानी साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2/5। तो बताओ कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन स्क्वायर का वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना? और इसी को डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2/5 अपॉन हो जाएगा 3/5, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2/3 के इक्वल होगा। समझे? तो इसमें तो ए ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है कि ए ऑप्शन होगा, tan स्क्वायर एक्स 2/3 होगा। तो ए और सी में ए ऑप्शन होगा तो सी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको बी और डी में चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे बी और डी? ठीक है, एक से ज्यादा सही है तो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे। जैसे मान लो कि हम चेक कर रहे हैं बी ऑप्शन, अगर चेक कर रहे हैं साइन के पावर 8x अपॉन 8 और प्लस कॉस के पावर 8x अपॉन 27। तो बताओ इसमें अगर देखेंगे ये वैल्यू अगर 1/125 के इक्वल आ रहा है कि 2/25 के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना? तो वेरीफाई करेंगे इसको। देखो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के पावर लिख सकता हूँ 4/8 और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 4/27। ठीक है ना? और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/5, तो 2/5 के पावर 4/8 हो जाएगा और प्लस यानी तो कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 3/5 है, तो 3/5 के पावर 4/27। तो देखना इसी को सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखना 1/125 आ जाएगा। इससे कंफर्म होगा कि इसका आंसर बीडी में क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी। अच्छा, किसी को कोई भी मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस में ऑल करेक्ट ऑप्शंस मार्क करना कंपलसरी होता है एकदम, यस। क्योंकि आपको एडवांस में जो है ना कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो एक से ज्यादा करेक्ट होता है। इंटीजर्स टाइप भी रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते हैं,
ठीक है, और आपका ये मैच द कॉलम भी रहता है, थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन जो है ना रिलेटेड टू इंटीजर्स टाइप भी रहते हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको एडवांस लेवल में देता है। और कोई भी किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, 8 स्टेप एक बार फिर से 8 स्टेप, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, हाँ देखो क्या किया है, 25t² को लिख दिया 5t का होल स्क्वायर, ठीक है, और 20t को लिख दिया 2 इंटू 5t इंटू 2, ये 20t हो जाएगा, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो 5t को अगर a एज्यूम कर ले और 2 को अगर हम b एज्यूम कर ले, तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 5t माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा, किसी को कहीं पे डाउट हो, कोई क्वेश्चंस अगर नहीं बनाओ तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज का क्लास आप मेरे से जितना इंटरेक्शंस करो, कहीं पे ट्रिगोमेट्री नहीं समझ में आए या कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो, हम अपने साइड से तो मैक्सिमम क्वेश्चन ले ही रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो एक पिक ले लेते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो रब करते हैं इसको। जैसे कि ये क्वेश्चंस, इफ y इक्वल टू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस x प्लस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, then find maximum and minimum value of y। y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपका मैक्सिमम मिनिमम हो गया आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का। जैसे y इक्वल टू है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस x और प्लस है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। हाँ क्यों नहीं, यस ऑलरेडी डोमेन में है, आई थिंक सर्च करोगे ना तो ऑलरेडी मिल जाएगा तुमको फॉर्मूले का। आई थिंक यूट्यूब पे या आपको इस पे सर्च करोगे तो सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर्मूला का सारा सेट। इसका मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। y इक्वल टू cos स्क्वायर 45 प्लस x प्लस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेसिकली फॉर्मूला ही मेन है। फॉर्मूला जो है ना, बहुत सारे फॉर्मुलेज है, उसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम मैं बताया था, अगर फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन को तो स्क्वायर हटाने की कोशिश करोगे। अब यहाँ दोनों टर्म में स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 sin स्क्वायर जो है ए होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है ना। और जो 2 cos स्क्वायर ए होता है ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है ना स्क्वायर को रिमूव करेंगे। देखो कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। y इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको लिख सकता है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस x और प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस, या इसमें ठीक है 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और प्लस और साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। समझे, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर ये को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a, ये जगह 1 प्लस और cos 2 इंटू और एक जगह पुट कर सकते हैं 45 डिग्री प्लस x और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 sin b, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1 प्लस कॉस ऑफ, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है ना।
और प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये जगह 1/2 और ये जगह 1, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसको लिख सकता हूं माइनस साइन 2x, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x। तो बताओ 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 माइनस 1/2 साइन 2x, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, साइन 2x। तो 1/2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और माइनस 1/2 और माइनस 1, तो ये माइनस 3/2 साइन 2x हो जाएगा। ये आपका y आ गया, y का जो वैल्यू आ गया 3/2, अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस साइन ऑफ 2x आ जाएगा। तो बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 3/2, जब इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे -1, ठीक है, अगर 3/2 और ये 1 प्लस 1, तो 3/2 इंटू 2 3 हो जाएगा। और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जब हम साइन 2x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उस केस में 0 होगा। सो मिनिमम वैल्यू आपका 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 3 के इक्वल होगा, ठीक है, समझे सभी लोग। किसी भी स्टेप पे नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो। जैसे देखो ये क्वेश्चंस भी एडवांस में ही आया था, जैसे प्रूव दैट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस sin x into cos 3x और अपॉन sin 3x into cos x lies between does not lie between, sorry, do not lie between do not lie between 1/3 and 3 for any real, मतलब x कुछ भी पुट करे तो ये रेशियो प्रूफ करना है कि 1/3 और 3 के बीच में नहीं होगा। लास्ट वाला फिर से, हाँ देखो देखो यस क्या होगा कि साइन का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम लोगे ना -1, तो y मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो हम चाहेंगे कि जितना वैल्यू ऐड हो जाए इसमें तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो साइन का मिनिमम वैल्यू पे y क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिफरेंस है। तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी उसके इसमें मैक्सिमम वैल्यू y का आएगा 3। और साइन का अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे ना, जितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो y उतना ही मिनिमम होगा। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में मिनिमम वैल्यू अचीव होगा, क्योंकि साइन का जितना वैल्यू रखेंगे तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में y क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी तो एक तरीका मैं आपको ये भी बताया था कि जैसे साइन 2x का रेंज होता है -1 से 1, ठीक है ना, साइन का रेंज होता है -1 से 1, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसमें क्या करोगे, थ्रू आउट 1 ऐड कर दोगे, क्योंकि मुझे 1 माइनस साइन 2x का रेंज चाहिए। तो 1 ऐड करोगे तो 1 में 1 ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन ऑफ 2x, और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 3/2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताओ 2 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 और 1 माइनस साइन ऑफ 2x, ठीक है ना। और 0 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये y के ही इक्वल है। यहां से देख सकते हो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 3 होगा। इस तरह से भी बना सकते हो, यानी तो डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइन के मिनिमम वैल्यू पे y मैक्सिमम आ रहा है, और साइन के मैक्सिमम वैल्यू पे y का मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, देखो इसको आप y एज्यूम कर लो, ठीक है ना, इसका रेंज निकालना है। लेट y इक्वल टू क्या दिया है, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, अपॉन, और ये नीचे ले जाओगे तो ये tan 3x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको y एज्यूम कर लेंगे, तो y इंटू tan 3x, इसको लिख सकते हैं, सो y इंटू tan 3x इक्वल टू tan x,
और tan 3x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 3 tan x माइनस tan qx अपॉन होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है ना, इक्वल टू tan x। ये क्वेश्चन शायद लगता है पूछ चुका है मेरे से कोई ना कोई, ये मैं शायद सॉल्व किया हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। tan 3x का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों तरफ tan कॉमन लेके काट दो, तो tan कॉमन लेके काटेंगे तो 3 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y और माइनस हो जाएगा y tan स्क्वायर x, ठीक है ना। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो क्या होगा, ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये 3y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर x। यहां से tan स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लेंगे, tan स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप पूछोगे कि ये क्या सोच के आप ये प्रोसेस कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हैं कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस कर रहे हैं। याद करो सेट रिलेशंस फंक्शंस में मैं आपको रेंज निकालने का तरीका बताया था। बेसिकली ये एक्सप्रेशंस बोल रहा है कि 1/3 और 3 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स एक तरह से रेंज ही निकालने के लिए बोल रहा है ना। इसका अगर रेंज निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 1/3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रेंज निकालने का तरीका मैं बताया था आपको सेट रिलेशन फंक्शन, स्पेशली फंक्शंस में बताया था कि y इज ए फंक्शन ऑफ x होगा तो जनरली क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। और y का वैसा सेट जहां पे x डिफाइंड हो तो वही सेट ऑफ रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो tan स्क्वायर x ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x कुछ भी पुट करोगे तो tan स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जब tan स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो इसके राइट साइड भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे तो ये 1/3 और ये 3 हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब y का वैल्यू हम 1/3 से लेस लेंगे और y का वैल्यू 3 से ग्रेटर लेंगे। इसी केस में क्या होगा, ये रेशियो पॉजिटिव होगा। अब यहां से क्लियरली विजिबल है कि y जो है 1/3 से 3 के बीच में नहीं होगा, y का वैल्यू कभी भी होगा तो 1/3 से लेसर होगा, 3 से ग्रेटर होगा। अब ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ये बेसिकली 12th में इस टाइप के क्वेश्चन जाते हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको फंक्शंस में रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। आप देखोगे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड भी है यूट्यूब पे, 12-13 लेक्चर्स में लिया हूं। उसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी लिया है, वो बेसिकली फंक्शंस का ही पार्ट है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना ईशान। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इफ k इंटू tan के पावर 6 π/9 और माइनस 33 tan के पावर 4 π/9 और प्लस 27 tan स्क्वायर π/9, ये बोल रहा है कि 3 के इक्वल है, तो बोल रहा है फाइंड के, बताना है k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, k इंटू tan के पावर 6 π/9 माइनस 33 tan के पावर 4 π/9 और प्लस 27 tan स्क्वायर π/9। अब इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंगल π/9 क्या होगा, कितना डिग्री होगा,
पाई बाय 9 जो होगा 180/9 मतलब 20 डिग्री होगा। अब tan में 20 डिग्री हम जानते नहीं है, एक तो वो बात हो गया, tan 20 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, और ऊपर से 6 डिग्री एक टर्म में है, दूसरा में जो है 4 डिग्री है, तीसरा में जो है 2 डिग्री है। मतलब इम्पॉसिबल लगता है कि इसको सिंप्लीफाई हम कर ही नहीं सकते हैं, बहुत टफ है, क्योंकि पावर इतना ज्यादा है, इसको हम हटा ही नहीं सकते। पावर यूनिफॉर्म भी नहीं है, एक जगह 6 डिग्री है, दो जगह 4 डिग्री है, तीसरे टर्म में 2 डिग्री है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे। क्या करोगे, 20 डिग्री जो पाई बाय 9 है उसका वैल्यू 20 डिग्री है, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि साइन कॉस 10 में वैल्यू पता चल जाएगा। तो लॉजिक यही कहता है कि 20 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे दैट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू मुझे साइन कॉस 10 में पता है। कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अब डायरेक्टली मान लो इसको साइन कॉस में चेंज करते गए तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि 20 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 60 डिग्री पे वैल्यू पता चल जा रहा है, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं tan 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझे? तो tan 3x के फॉर्मूले से ही बनेगा। अब देखो थीटा जो है यहीं से हम सॉल्व करेंगे, थीटा जो है पाई बाय 9 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यानी तो आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा और माइनस हो जाता है tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बात समझे क्यों लिखे, क्योंकि मुझे tan 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक यही है कि अगर पाई बाय 9 20 डिग्री होता है, 20 में 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, थीटा की जगह पुट कर देंगे पाई बाय 9, क्योंकि एंगल सभी जगह पाई बाय 9 ही है। तो वो तो पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 tan ऑफ पाई बाय 9, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये जगह 3 tan ऑफ पाई बाय 9 और माइनस tan क्यू ऑफ पाई बाय 9 और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9। समझे यहां तक? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan 60 डिग्री जो होता है √3 होता है, इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 tan ऑफ पाई बाय 9 और माइनस tan क्यू ऑफ पाई बाय 9। ठीक है, ये स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप बोलोगे कि क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पावर मुझे 6 डिग्री चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसमें हम देख रहे हैं तो क्यूबिक ही है, 3 डिग्री है, इसलिए स्क्वायर हम कर रहे हैं कि 6 डिग्री पे हम पहुंच जाए। तो देखो स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, और ये जगह 3 tan ऑफ पाई बाय 9 और माइनस tan क्यू ऑफ पाई बाय 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो 6 tan स्क्वायर हो जाएगा पाई बाय 9, अब प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 9 और tan के पावर 4 पाई बाय 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको भी एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 9 tan स्क्वायर पाई बाय 9 और माइनस 2ab करेंगे तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा tan के पावर 4 पाई बाय 9 और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा tan के पावर 6 पाई बाय 9। समझे, tan क्यू का होल स्क्वायर जो होगा tan के पावर 6 पाई बाय 9 हो जाएगा। अब बस क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लेना है। तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18 और tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9 और प्लस हो जाएगा 9 3 जा 27 tan के पावर 4 पाई बाय 9 और ये इक्वल हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9 और माइनस 6 tan के पावर 4 पाई बाय 9 और प्लस tan के पावर ऑफ 6 पाई बाय 9। तो यहां से मैं इसको अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले tan के पावर 6 पाई बाय 9 और यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस 6 और ये इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस 27, तो माइनस 27 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा tan के पावर 4 पाई बाय 9, ठीक है ना। सेम पावर को मैंने एक जगह लिख दिया हूँ, 9 tan स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 27 ये हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9
और इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो इसका वैल्यू जो है ना 3 के इक्वल आ गया। इसमें अगर हम पुट कर दें, इस वैल्यू में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा k इंटू, और क्योंकि इसका वैल्यू 3 आ चुका है इक्वल टू 3, तो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन जो है ना आपको क्योंकि बनाए नहीं हो, एक्चुअली होता है क्या कि बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे 40 या 50 या 60 या 100, एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद बनाने के बाद ना आइडिया लगने लगता है, तो वो वहां तक लगता है कि हम लोग पहुंचे नहीं है। अब 2 तरह का सीट है। अब मुझे लगता है कि मैं बोर्ड का भी सीट प्रोवाइड किया हूं और मेंस लेवल का भी सीट प्रोवाइड किया हूं, तो कुछ सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि इस सब टाइप का क्वेश्चंस हम लोग एक भी नहीं बनाए। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस बनाने के बाद आपको स्ट्राइक करने लगेगा कि कैसे हमको सोचना है क्वेश्चंस के बारे में, समझे? तो चलो देखते हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस। रब करें इसको। ठीक है सर। अब जैसे देखो इसको सॉल्व करना है। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan of 2 अल्फा प्लस 4 tan of 4 अल्फा प्लस 8 cot of 8 अल्फा, इसको प्रूव करना है कि कॉट अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है ना? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। tan अल्फा प्लस 2 tan ऑफ 2 अल्फा प्लस 4 tan ऑफ 4 अल्फा प्लस 8 cot ऑफ 8 अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप बोलोगे यहां पे देखोगे तो एंगल बहुत डिफरेंट है, मतलब एक जगह अल्फा है, फिर 2 अल्फा है, फिर 4 अल्फा है, फिर 8 अल्फा है, यानी एंगल जो है एपी में है, लेकिन tan के साथ लास्ट में कॉट का कॉम्बिनेशन है। तो tan और कॉट का कॉम्बिनेशन है। जैसे देखो tan जो है 2a का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल को क्या करेंगे, इसको कैसे सोचेंगे कि एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यहां 8 अल्फा है तो कोशिश करेंगे ये 4 अल्फा के टर्म में लिख दें। अगर 4 अल्फा के टर्म में लिख देंगे तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन करके सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर एंगल 4 अल्फा को फिर 2 अल्फा के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर तीसरे टर्म के साथ कंबाइन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 अल्फा के टर्म में ये तीनों टर्म आएगा, तो फिर 2 अल्फा को अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। यानी टारगेट जो है ना एंगल को ही अप्लाई करना है, तो वो अल्फा है। और जबकि लेफ्ट हैंड साइड एंगल जो है डिफरेंट है, अल्फा है, 2 अल्फा है, 4 अल्फा है, 8 अल्फा है, तो टारगेट हम 8 अल्फा एंगल को ही करेंगे, 8 अल्फा एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखो उसके लिए tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है ना? इसको अगर पलट दे तो क्या होगा, 1 अपॉन tan 2a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a। समझे सभी लोग क्या किया? tan 2a का ये फॉर्मूला मैं बताया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इसका मैं रेसिप्रोकल ले लिया, लेफ्ट भी और राइट भी पलट दिया, तो 1 बाई tan 2a क्या हो जाएगा, cot 2a हो जाएगा, और इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो 1 बाई 2 tan a और माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a लिख सकते हैं। यहां से cot 2a का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2, अगर कॉमन ले लें तो 1 बाई tan a को लिख सकते हैं cot a, और माइनस, और ये tan a से tan a कट जाएगा, और 1 बाई 2 क्योंकि कॉमन ही ले चुके हैं तो यहाँ tan a बचेगा। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये काफी बेनिफिशियल इसलिए होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, एंगल को रिड्यूस कर रहा है, और मुझे ओवरऑल एंगल को रिड्यूस ही करना है। इसमें अगर देखो कि पुट कर दें ए के जगह अगर 4 अल्फा पुट कर दें तो बताओ क्या होगा, कॉट ऑफ 8 अल्फा हो जाएगा ये,
ठीक है ना, 2 इंटू 4 अल्फा, ये 8 अल्फा हो जाएगा। और 1/2 कॉट ऑफ ये 4 अल्फा माइनस कॉट ऑफ tan ऑफ, ठीक है, 4 अल्फा हो जाएगा। समझे? उसी तरह से मान लो इसमें अगर ए की जगह 2 अल्फा पुट कर देंगे तो क्या होगा, ए की जगह अगर हम 2 अल्फा पुट करेंगे तो बेसिकली कॉट ऑफ 4 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 कॉट ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से ए की जगह अगर अल्फा पुट कर दें इसमें तो बताओ क्या होगा, ए की जगह अगर अल्फा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, ये होगा। सो इसी फॉर्मूला से मैंने जनरेट कर लिया फॉर्मूला। अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है tan अल्फा और प्लस 2 tan 2 अल्फा है और प्लस 4 tan 4 अल्फा है और प्लस 8 कॉट ऑफ 8 अल्फा, ठीक है। तो देखो इसको तो एज इट इज लिखो, tan अल्फा प्लस 2 tan ऑफ 2 अल्फा और प्लस 4 tan ऑफ 4 अल्फा और प्लस 8, ठीक है ना। और कॉट 8 अल्फा, कॉट 8 अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू तो कॉट 8 अल्फा किसके इक्वल है, ये 1/2 इंटू कॉट ऑफ 4 अल्फा माइनस tan ऑफ 4 अल्फा की इक्वल है। तो बताओ ये स्टेप क्या होगा, tan अल्फा अब प्लस हो जाएगा 2 tan ऑफ 2 अल्फा और प्लस हो जाएगा 4 tan ऑफ 4 अल्फा। ये 2 4 हो जाएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 कॉट 4 अल्फा और माइनस हो जाएगा 4 tan 4 अल्फा। बात समझे क्या, ये को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 होगा और 4 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 इंटू 4 कॉट अल्फा और ये 4 को tan 4 अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 tan 4 अल्फा होगा। अब यहां देख सकते हो ये टर्म जो आपस में बैलेंस हो जाएगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा माइनस और प्लस, तो क्या बचेगा, बचेगा tan अल्फा और प्लस 2 tan ऑफ 2 अल्फा और प्लस 4 और कॉट ऑफ 4 अल्फा। अगेन कॉट ऑफ 4 अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉट ऑफ 4 अल्फा किसके इक्वल है, 1/2 कॉट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। तो 1/2 ये पुट कर देंगे कॉट ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan अल्फा और प्लस 2 tan ऑफ 2 अल्फा। बताओ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉट ऑफ 2 अल्फा और माइनस 2 tan ऑफ 2 अल्फा। समझे, 4/2 2 हो जाएगा, 2 से इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हूं। तो यहां से फिर से देख सकते हो -2 tan 2 अल्फा से प्लस 2 tan अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan अल्फा प्लस 2 और कॉट ऑफ 2 अल्फा। अगेन कॉट ऑफ 2 अल्फा की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2 कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, ठीक है। कॉट 2 अल्फा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ये हो जाएगा 1/2 कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा। अब यहां से देख सकते हो tan अल्फा और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा। अब ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan अल्फा से प्लस tan अल्फा, तो क्या बच जाएगा, कॉट ऑफ अल्फा बच जाएगा। और मुझे ये प्रूफ करना था। सो इस प्रॉब्लम में टारगेट ये किया, हायर एंगल को टारगेट किया, हायर एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश किया और जैसे ही हायर एंगल को रिड्यूस किया और 4 अल्फा के टर्म में लिखे हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर कॉट 4 अल्फा को 2 अल्फा के टर्म में लिखे हैं तो फिर से कैंसिल आउट हो गया और फिर कॉट 2 अल्फा को अल्फा के टर्म में लिखे हैं तो फिर से कैंसिल आउट करके कॉट अल्फा आ गया। तो एंगल को रिड्यूस करते गए। हाँ यस, देखो tan 2a का जो फॉर्मूला होता है ना, यस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसको पलट दोगे तो 1 अपॉन tan 2a और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a हो जाएगा, ठीक है ना। 1/tan को लिख दिया cot 2a और इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, यस 1 अपॉन 2 tan a लिख दिया और माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a, ठीक है ना। 1/2 और इसमें भी 1/2 है तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यस 1/tan को लिख दिया cot a और एक tan से tan इसमें यस कट जाएगा, ठीक है ना। तो एक tan बचेगा यहाँ पे और 1/2 तो हम बाहर कॉमन ही ले चुके हैं। ये बेसिकली क्या होगा, हाफ ऑफ cot a माइनस tan a हो जाएगा, यानी cot 2a जो होगा हाफ ऑफ cot 2a माइनस tan a। यानी इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, cot 2a जो होगा 1/2 इंटू cot a माइनस tan a। ये फॉर्मूला जो है ना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि एंगल को रिड्यूस कर रहा है, 2a से a में ले जा रहा है। तो a की जगह अगर 4 अल्फा पुट कर दे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 अल्फा क्या हो जाएगा, 8 अल्फा हो जाएगा और a की जगह मैंने 4 अल्फा पुट कर दिया, तो ये हाफ ऑफ cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा हो जाएगा।
इसी में मान लो ए की जगह अगर 2 अल्फा पुट कर दें, इसी में 2 इंटू 2 अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट 4 अल्फा हो जाएगा, और 1/2, और ए की जगह 4 अल्फा 2 अल्फा पुट कर रहे हैं तो 1/2 कॉट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। फिर ए की जगह इसी में अल्फा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया हूं, जो पहला स्टार्टिंग में मैं कॉट अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट किया, कॉट 8 अल्फा का वैल्यू पुट किया। ये 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4 कॉट 4 अल्फा, और ये 4 से जब tan को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 tan 4 अल्फा, इसे कट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉट 4 अल्फा है तो 4 तो मैं लिख दिया, और कॉट 4 अल्फा का वैल्यू फिर से पुट कर दिया। कॉट 4 अल्फा किसका इक्वल होगा, 1/2 कॉट ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा होगा। फिर से ये 2 कट जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 2 cot 2 अल्फा और -2 tan 2 अल्फा हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस कट जाएगा, और 2 cot 2 अल्फा फिर से cot 2 अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया 1/2 cot अल्फा माइनस tan अल्फा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये प्लस cot अल्फा माइनस tan अल्फा बचेगा, तो प्लस से माइनस tan और cot में, tan और tan प्लस माइनस में कैंसिल आउट होकर cot बचेगा, ठीक है। यस, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, यस। समझ गए, रब करें इसको। देखिए ये भी क्वेश्चन 94 एडवांस में आया था। x जो है 0 से y/4 है, देन sec 2x और माइनस tan 2x का वैल्यू चाहिए, ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है tan ऑफ x माइनस π/4, बी ऑप्शन में दे रहा है tan ऑफ π/4 माइनस x, सी ऑप्शन में दे रहा है tan ऑफ x प्लस π/4, और डी ऑप्शन में दे रहा है tan स्क्वायर ऑफ x प्लस π/4। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे इसको। 0 से π/4 है, 2x माइनस tan 2x का वैल्यू चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखते तो एंगल जो है यहाँ पे भी 2x है, और बेसिकली आंसर जो है ना इन टर्म्स ऑफ x में चाहिए, यानी कहीं ना कहीं एंगल जो है यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है। तो क्या करना है, एंगल को रिड्यूस करना है। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे sec 2x और माइनस tan 2x, ठीक है। तो sec 2x और माइनस tan 2x को साइन कॉस में चेंज कर दो, इसको लिख सकते हैं 1/cos 2x और sin 2x अपॉन cos 2x। इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो ये cos 2x हो जाएगा और 1 माइनस sin 2x। अब देखो एंगल को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। इस 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होगा, और sin 2x को लिख सकता है 2 sin x इंटू cos x फॉर्मूले से, अपॉन, और cos 2x को लिख सकता हूं फॉर्मूले से cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला cos sin में ये होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हम न्यूमरेटर देख सकते हो, sin x को अगर a एज्यूम करें और cos x को अगर b एज्यूम करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जिसको लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, और इनटू हो जाएगा cos x प्लस sin x, लिखा जा सकता है, इसको फैक्टराइज कर दिया। इससे क्या होगा कि एक माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा,
तो बताओ एक फैक्टर अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक फैक्टर माइनस वाला कैंसिल आउट कर देंगे तो एक ऊपर वाला फैक्टर बचेगा और नीचे में एक प्लस वाला फैक्टर बचेगा। जाना है तो cos से डिवाइड कर देंगे, cos x नॉर्मल डिवाइड बाय tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ a माइनस b का, समझे? ये इसका आंसर होगा tan ऑफ पावर 4 माइनस एक्स, यानी इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। हाँ, cos 2x का फॉर्मूला पुट किया हूं, समझे ये कि कोई भी स्टेप पे नहीं समझ में आया? यस ईशान, ठीक है ना, समझ गए ना? ये सब क्वेश्चंस एडवांस में है, मतलब समझो कि एडवांस में 6 क्वेश्चंस आप अगर इस टाइप के बनाते हो तो आप आईआईटीज में जा सकते हो। सो टोटल क्वेश्चन जो है ना 24 या 25 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें अगर 6 क्वेश्चन आप अगर बनाते हो तो आप आईआईटीज में जा सकते हो। और ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरीज के लिए। तो मार्क्स जो है ना लगभग 25 से 30% स्कोर करना है। 25 से 30% अगर स्कोर कर लेते हो तो आप आईआईटीज में लैंड अप कर सकते हो, ठीक है ना? चलो देखते हैं इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस, इन ए ट्राइंगल या इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी दिया गया 2π/3, ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी और माइनस cos ए cos बी। बताना है किसके इक्वल होगा। मान लो ऑप्शंस भी दे देता हूं, 1/2, 3/4, 1/4, नन। मान लो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? किसी भी ट्राइंगल में एंगल सी जो है 120 डिग्री है। हाँ क्यों नहीं, यस जो है ना एकदम अभी से सॉल्व करोगे, लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होता है। जितना भी टाइम है यूटिलाइज करो। एक बात बताओ, जो अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उसी को बेनिफिट मिलने वाला है और उसी को कोई कंपटीशन निकलेगा। अभी जो लॉकडाउन में इंतजार कर रहा है सभी लोग कि खुलेगा ऑफलाइन हम करेंगे, एक बात बताओ 11th लगभग कंप्लीट होने को है, क्योंकि टाइम तो आने वाला नहीं है। अगर मान लो मार्च या अप्रैल में खुलता भी है
तो अब हमारे पास एक ही साल बचता है और उसमें 11th का भी कोर्स करना है और 12th का भी कोर्स करना है, 32 चैप्टर करना है। तो कैसे वो बेटर हो सकता है जो पहले 1 ईयर पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप अर्ली, जितना अर्ली अगर आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो उतना ही बेहतर आपका मैथ होते चला जाएगा और भी सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से उतना टफ नहीं है, लोग जो ना हवा बना के रखा हुआ है। एडवांस का भी क्वेश्चंस एकदम उतना टफ नहीं, बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर रहता है। मेंस की बात करो तो बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चंस रहता है, बोर्ड में थोड़ा ये कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहता है। आईआईटी जेईई मेंस में जो है ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन लेवल जो है ना डिफरेंट नहीं है, बोर्ड जैसा ही रहता है। सीबीएसई का जो लेवल है बोर्ड का उसी लेवल का क्वेश्चंस पूछता है। पहले आपको सीबीएसई ही कंडक्ट करती थी आईआईटी जेईई मेंस। हाँ, एडवांस थोड़ा सा ऊपर है। अगर स्टार्टिंग से 11th में ही आप स्टार्ट कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना तो काफी आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। ईशांत, कैसे बनाओगे इसका बाद? देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी का वैल्यू निकालना है किसी भी ट्राइंगल में एंगल सी 2π/3 दिया गया है। तो जैसे एंगल सी जो है 2π/3 है, 2π/3 का वैल्यू 120 डिग्री होता है और किसी भी ट्राइंगल में एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहां से a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जस्ट मुझे ये रिलेशंस पता है। अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी और कॉस ए कॉस बी का वैल्यू चाहिए। अब देखो, स्क्वायर हम देखना नहीं चाहते ट्रिगो में, क्योंकि स्क्वायर जब तक रहेगा तब तक आप कुछ नहीं सोच सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, स्क्वायर को रिमूव करोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी और माइनस हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2a, ठीक है। और 2 कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2b और माइनस हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। इसको एज इट इज लिख दिया हूं। इससे क्या होगा कि स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 1/2 और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब प्लस कॉस 2a अब प्लस कॉस 2b इनटू और माइनस, और इसको लिख सकता हूं 2 कॉस ए कॉस बी को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं इसे। तो ये 1/2 और ये जगह 2 और ये इसमें cos c प्लस cos d अप्लाई कर दोगे तो इसको लिख सकता है 2 cos ऑफ c प्लस d/2 इनटू cos ऑफ c माइनस d/2, ठीक है। और माइनस हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b और माइनस हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b, ठीक है ना। ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये 1/2 और ये 2 प्लस और इसको लिख सकता है 2 cos ऑफ 2 से 2 पर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो cos ऑफ a प्लस बी इनटू cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है। और माइनस हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी और माइनस cos ऑफ a माइनस बी। अब ऐसा बोलोगे क्यों लिखते जा रहे हैं? देखो, क्योंकि हम चाहते थे कि cos ऑफ a प्लस बी आ जाए, क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी का वैल्यू जो है 60 डिग्री है। इसमें जब आप पुट करोगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ये 1/2 cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और माइनस cos ऑफ a माइनस बी। बात समझे? तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये प्लस में है cos ऑफ a माइनस बी और ये माइनस में है, ये प्लस से माइनस नहीं कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1/2 2 माइनस 1/2 बचेगा। ये 1/2 और ये एलसीएम लोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 3/4 के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। कोई भी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पॉइंट आउट करो, ठीक है। यस, समझे सारे स्टेप? तो स्क्वायर को रिमूव किया और उसके बाद सिंप्लीफाई करते गए तो आ गया आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैथ्स जानते हो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होने वाला, मैथ प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका बेहतर होते चला जाएगा। अगर मान लो 6 मंथ मैं भी अगर पढ़ाना छोड़ दूं तो मेरा भी वही हाल हो जाएगा
जो एक न्यू कमर का है, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस से ही होता है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चंस दोगे, अगर हम बना देते हैं दैट मीन्स हम प्रैक्टिस किए हुए, वो प्रैक्टिस ही काम आ रहा है। फॉर्मूला तो सबको पता रहता है, एग्जाम में बैठता है तो। क्वेश्चन डॉट जो का लेवल जो है ना बहुत कम लोग पूछता है। जैसे यस जो है ना, आप बोले क्लास लेने के लिए तो मैं तो ले तो लिया, लेकिन ओवरऑल डॉट जो आप पूछते हो उससे मेरे को आइडिया लगता है। अगर आप ज्यादा डॉट पूछते तो उस टाइप के जो है ना लेक्चर्स को मैं अलाइन भी कर पाता। जैसे देखो इफ अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan a इंटू tan ऑफ a बाई 2। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में सेके के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में कॉसे के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में कॉसे के इक्वल होगा, या डी ऑप्शन में कॉस ए बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना? सो बताना है कि 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2 का वैल्यू अभी मैथ्स में मेन थोड़ा पीछे। हाँ देखो, यस जो है ना लाइव में प्रॉब्लम यही होता है। ऑनलाइन में बहुत सारा कंटेंट जो है ना यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और जानते हो मेन प्रॉब्लम क्या होता है लाइव में और आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड में। लोग समझता है रिकॉर्डेड है पढ़ लेंगे कभी भी, लेकिन कभी भी वो कभी आता नहीं है। इस कारण से जो है ना स्टडी एक जो होना चाहिए रेगुलर वो नहीं हो पाता है। इसलिए लाइव इसलिए लिया जाता है कि पर्टिकुलरली उस टाइम में आपको जो होमवर्क दिया जाए उसको फिनिश अप कर लो, और एक फिक्स टाइम कि उस टाइम आपको लाइव लेना है, मतलब सब काम छोड़ करके आपको आना है। तो उससे क्या होगा कि रूटीन काइंड ऑफ लाइफ अगर रहता है ना तो आप बहुत इजीली कॉम्पिटिशंस क्लियर कर सकते हो। बहुत लोग क्या करता है कि मूवी के तरह जो है ना वीडियो खोल लिया देख रहा है, क्या लगता है उसे बेनिफिट होने वाला है? क्वेश्चंस बना नहीं रहा है, कोई रेगुलर नहीं है पढ़ाई में, एक सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ नहीं रहा है, और उसको लग रहा है कि हम पढ़ भी रहे। आई थिंक उसको कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। आप मेरे पास इसलिए जुड़े हो ना कि क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका जनरेट हो पढ़ने का, एक जो सिलेबस है टाइमली फिनिश हो, जो होमवर्क हो वो करें। नहीं तो कंटेंट तो बहुत सारा है आपको यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे कंटेंट से जो है ना वो एक सिस्टमेटिक पढ़ाई का जो तरीका वो डेवलप नहीं होता है। कभी भी आप कभी वीडियो देख लिए कभी नहीं देखे तो उस टाइप का सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस tan a। अब देखो इसमें तो कोई, क्योंकि प्रोडक्ट में tan अगर हो तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर साइन में रहता या कॉस में तो हो सकता था, तो एक ही तरीका बचता है कि इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो साइन a बाई 2 अपॉन लिख सकते हैं ना कॉस a बाई 2, और इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा कॉस a और कॉस a बाई 2। इसको लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस a बाई 2, और प्लस हो जाएगा साइन a इंटू साइन a बाई 2। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस a बाई 2, अब प्लस साइन a बाई 2। अब यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला सेट हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये इक्वल हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b। a माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं फॉर्मूले से, और अपॉन हो जाएगा कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। ठीक है ना, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला, और a माइनस a बाई 2 क्या होगा? कॉस a बाई 2 ही होगा, और अपॉन कॉस a इंटू कॉस a बाई 2। और यहां से देख सकते हो कॉस a बाई 2 से कॉस a बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 बाय कॉस a क्या हो जाएगा? सेक a के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आएगा। हाँ, आप बना सकते हो फ्लो जो है ना, यस आप एक फ्लो जनरेट कर सकते हो। ट्रिगो में क्या होता है कि बीच से आप क्वेश्चंस बना, जो सीट में प्रोवाइड किया हो ना आपको बोर्ड लेवल का, वो एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं उसी सीक्वेंस में दिया गया वो सीट। तो कम से कम मिनिमम जो है वो बोर्ड का जितना भी आप क्वेश्चन है बनाओ। सृष्टि जैसे पूरा बना चुकी है, एक्सरसाइज जो है ना 13 पूछ रही थी आज,
तो वो पता चलता है जब आप डॉट पूछ रहे हो तो कहाँ किस एक्सरसाइज में आप बना रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस टाइप का मैं थ्योरी में भी जो ना बताते चलता हूँ, किसी डॉट पूछता है तो उसे पता चलता है कि कौन सा कंसेप्ट में इसको प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जब मान लो जेई का मैं सीट देता हूँ या कोई अदर प्लेस से आप बनाते हो तो उसमें मिक्स रहता है क्वेश्चंस, और मिक्स क्वेश्चन जो है तो ही बनेगा जब आप पूरा हम लोग लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे ट्रिगो आपको कंप्लीट हो गया, बनाना स्टार्ट करो, कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपके कौन से कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है टीचर के साथ। आप इंटरेक्ट करोगे ही नहीं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? पता तो तभी चलेगा ना जब आप डॉट पूछोगे मुझसे ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इंटरेक्ट करोगे। कुछ ही लोग जो है इस लाइन में जो मुझसे इंटरेक्शन काफी अच्छा है उनका, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे मैं काफी जो है ना हैप्पियर भी हूं। मतलब अगर देखोगे कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं उठाया हूं, कुछ क्वेश्चंस जो कुछ लोगों ने पूछा है या ऐप पे डाला है, तो ऐप पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो देखो जैसे कोई भी एक वैसा क्वेश्चन जो कि कोई स्टूडेंट मेरे से पूछा है, वही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं आपका। जैसे देखो ये क्वेश्चंस, इफ अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये क्वेश्चंस मेरे से 3-4 स्टूडेंट पूछ चुका है। satisfying the relationship टू tan square अल्फा tan square बीटा tan square गामा और प्लस tan square अल्फा tan square बीटा प्लस tan square बीटा tan square गामा और प्लस tan square गामा tan square अल्फा, ये 1 के इक्वल है। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू चाहिए किसका, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे इफ अल्फा बीटा गामा -π/2 से +π/2 है, satisfying the relationship टू tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर गामा tan स्क्वायर अल्फा, ये 1 के इक्वल है। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का क्या होगा। अब अगर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए और प्रैक्टिस नहीं किया तो मुश्किल है इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना, क्योंकि एक तो वैसे ही कितना लंबा एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू मुझे वो भी cos स्क्वायर के सम में चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे cos स्क्वायर अल्फा को आप x मान लो, ठीक है, cos स्क्वायर बीटा को y मान लो और cos स्क्वायर गामा को आप करो, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस z। बात समझे, ये निकालना है मुझे। अगर cos स्क्वायर अल्फा को x मान लें और cos स्क्वायर बीटा को y मान लें और cos स्क्वायर गामा को z मान लें, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस वाई प्लस z निकालना है, ठीक है। अब आप देखो tan स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं sin स्क्वायर अल्फा बाय cos स्क्वायर अल्फा, और sin स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर अल्फा क्योंकि x के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन x हो जाएगा। सिमिलरली tan स्क्वायर बीटा क्या होगा 1 माइनस y अपॉन y हो जाएगा, और tan स्क्वायर गामा क्या होगा 1 माइनस z बाय z हो जाएगा। समझे यहां तक? सो साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा x के इक्वल है, पुट कर देंगे तो 1 माइनस x बाय x आ गया।
यानी tan स्क्वायर अल्फा x के टर्म में आ गया, सिमिलरली tan स्क्वायर बीटा y के टर्म में आ जाएगा और tan स्क्वायर गामा z के टर्म में आ जाएगा। तो चलो एक मैं पिक ले लेता हूं क्योंकि स्पेस कम है, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। जो कोऑर्डिनेट लेने वाला हूं ट्यूसडे से, वो काफी आप एंजॉय करोगे। अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपको मैथमेटिक्स में, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है और कंसेप्चुअल है, तो मुझे लगता है काफी एंजॉय करोगे अगले लेक्चर से। देखो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे, लेकिन कोशिश करो सभी लोग लाइव में आने की, क्योंकि अगर लाइव में नहीं आ रहे हो तो कहीं कहीं आप मिस कर रहे हो जो रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है। प्लस tan स्क्वायर गामा tan स्क्वायर अल्फा, ये दिया गया ना 1 के इक्वल, इसमें पुट कर देंगे। देखो tan स्क्वायर अल्फा अभी जस्ट हम फाइंड आउट किया 1 माइनस एक्स बाई एक्स है, उसी तरह से 1 माइनस वाई बाई वाई है और ये 1 माइनस जेड बाई जेड है, प्लस और इसमें पुट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाई वाई प्लस 1 माइनस वाई बाई वाई और 1 माइनस जेड बाई जेड। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, रब कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब प्लस हो जाएगा 1 माइनस जेड बाय जेड और ये 1 माइनस एक्स बाय एक्स, ये क्या है 1 के इक्वल है। ठीक है ना, यहां पे देख सकते हो 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड अपॉन है एक्स वाई जेड और प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है और प्लस 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड अपॉन वाई जेड है और प्लस, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स, ये बेसिकली जेड एक्स है, ये 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक्स वाई जेड आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है ना, या नहीं तो इसको आप देखोगे, इसको राइट साइड अगर लेके चले जाओ या एलसीएम ले लो तो देखना यहां से सिंप्लीफाई करोगे ना डायरेक्टली यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 1 के इक्वल आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ना 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसके बाद कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो फ्रेमिंग ये था कि क्वेश्चंस का लेवल को मैंने रिड्यूस किया, स्क्वायर वाले टर्म को मैंने एज्यूम कर लिया बार बार जो है ना लिखने से हम बच सके, और जैसे ही हम एक्स वाई जेड माने हैं तो उससे क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया और उसके बाद सिंप्लीफाई करते गए तो आ जाएगा इसका आंसर। चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस और हम लोग बनाते हैं। जिस तरह के ये क्वेश्चंस भी एडवांस में आया है, A1 A2 से लेकर के AN विद द वर्टाइसेस ऑफ n-sided regular polygon,
ठीक है, सच दैट 1/A1 A2 इक्वल है 1/A1 A3 और प्लस 1/A1 A4। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, let A1 A2 A3 be the vertices of n-sided regular polygon such that 1/A1 A2 इक्वल है 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4 के इक्वल है। तो देखो पॉलीगन्स जो है, जैसे मान लो ये पॉलीगन्स है, इस टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीगन। मान लो सेंटर ये है पॉलीगन का, इस टाइप से और भी इधर साइड होगा, ठीक है ना, एन साइडेड पॉलीगन है। जैसे मान लेता हूं ये A1 है, इसका वर्टाइसेस का A2 है, ये A3 से डिनोट कर रहा हूं और इसको A4 से। ये 4 वर्टाइसेस है, ठीक है ना। आगे और भी वर्टाइसेस होगा, A5 A6 A7 अप टू AN तक है। तो बताओ ऑब्वियसली एक सर्कुलर पूरे सर्किल में कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। क्योंकि ये एन साइडेड पॉलीगन है तो ऑब्वियसली एन साइड से डिवाइड करेंगे तो 2π/n हो जाएगा, यानी ईच एंगल क्या होगा? ये 2π/n हो जाएगा। एग्री हो सभी लोग? ये भी 2π/n होगा, ये भी एंगल क्या होगा? 2π/n होगा। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? A1 A2 फाइंड आउट करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में देखो O A1 A2 में अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये रेडियस इक्वल होगा, ये R है, ये R है, ये R है, ठीक है ना, तो ये इक्वल होगा। अगर इसे हम पॉपुलर, अब देखो ये अगर थीटा है ना तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। बात समझे क्यों होगा? क्योंकि ये लेंथ इसके इक्वल है। तो इस सम ऑफ एंगल्स इस ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस 2π/n, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये पाई के इक्वल होना चाहिए, यानी 2θ इक्वल टू पाई माइनस 2π/n हो जाएगा। यहां से अगर थीटा फाइंड आउट करोगे तो π/2 और माइनस π/n हो जाएगा। बात समझे? यहां से थीटा निकाल लिया। अब बोलोगे कि A1 A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे मान लो ये O है और ये A1 है और ये A2 है, ये टोटल एंगल 2π/n है। अगर इसे पॉपुलर ड्रॉ करते हो तो ये लेंथ क्योंकि इक्वल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? लेट्स से ये लेंथ बाय रेडियस बाय r मान लेता हूं इसको, ठीक है ना, ये लेंथ बाय r मान लेता हूं। तो ये 2π/n है तो ये एंगल कितना होगा? π/n हो जाएगा। ये भी क्या होगा? π/n होगा। बात समझे? क्योंकि ये टोटल एंगल O A1 A2 मैं यहां ड्रॉ कर दिया हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बताओ इस लेंथ में ये लेंथ क्या होगा? ये A1 A2 है तो ये लेंथ क्या होगा? A1 A2/2 हो जाएगा ये लेंथ, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? साइन π/n जो होगा वो p/h होगा, यानी A1 A2/2 और अपॉन और हाइपोटेनस r हो जाएगा, यानी यहां से A1 A2/2r हो जाएगा। यहां से आप A1 A2 निकालोगे, ये देखना ये हो जाएगा 2r साइन ऑफ π/n। समझे सभी लोग कैसे हम लोग लेंथ निकाले हैं? A1 A2 निकाले हैं। ये समझ में आया सभी को? एक बार टाइप कर दो। कोई भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। थोड़ा सा डायग्राम जो है ना, ये भी एंगल π/n के इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ये वाला ट्राइंगल ना मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया हूं, O A1 A2। अब ये रेडियस r है तो ये भी r है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो जब आप पॉपुलर ड्रॉप करोगे ना तो ये बेसिकली लाइन बाइसेक्ट करेगा साइड को, तो यानी A1 A2 का जस्ट हाफ हो जाएगा, ये A1 A2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप देखोगे, अगर हम फाइंड आउट करें कि A1 A3 क्या होगा, अगर A1 A3 निकालना है, ठीक है ना, तो यहां से ये एंगल, ये A1 A3 अगर निकालना है तो ये एंगल देखोगे तो ये 4π/n होगा। यानी उसी तरह से आप सिमिलरली फाइंड आउट करोगे A1 A3 का लेंथ जो आएगा 2r साइन, ये एंगल जो है बेसिकली A1 A3 निकालना है तो ये एंगल 4π/n है, तो इसका आधा क्या होगा? 4π/n का आधा 2π/n होगा। बात समझे? क्योंकि यहाँ π/n आ रहा है। π/n बेसिकली है क्या? A1 A2 में जो एंगल है, A1 A2 के अपोजिट साइड जो एंगल होगा वो 2π/n है, 2π/n का आधा है।
ऑब्वियसली A1 A3 का लेंथ निकालोगे तो ये एंगल कितना होगा, A1 A3 का अपोजिट साइड जो एंगल होगा वो 4 पाई बाय n होगा, तो उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ आया है। उसी तरह से अगर A1 A4 निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2r साइन ऑफ, अब क्योंकि A1 A4 अगर ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ अगर निकालना है तो A1 A4 के अपोजिट साइड जो एंगल होगा 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n, तो 6 पाई बाय n होगा, तो 6 पाई बाय n का हाफ लेंगे तो ये क्या आएगा 3 पाई बाय n होगा। समझे, ये लेंथ आप मेमोराइज भी रख सकते हो, रेगुलर पॉलीगन के केस में ये होगा आपका लेंथ। फिर से हैंग कर गया, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इस रिलेशंस में, तो 1/A1 A2 इक्वल टू हो जाएगा 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2r sin pi बाय 2r sin ऑफ 3 pi। ठीक है, नीचे से 2r कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/sin इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 2 pi बाय n और प्लस 1/sin 3 pi बाय n। ठीक है ना, ये रिलेशन आ जाएगा। एक बार आईआईटी में क्या किया था, ये रिलेशन दे दिया था और बोल रहा था कि n इंटीजर्स है तो n का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है ना, पॉज हो गया था। सो नीचे से 2r से 2r कैंसिल आउट कर दिया हूं, तो एक बार आईआईटी में यही आया था, ये क्वेश्चंस दे दिया था तो बोल रहा था n का वैल्यू निकालो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये यहां से एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा 1/sin ऑफ पाई बाय n और माइनस हो जाएगा 1/sin ऑफ 3 पाई बाय n और ये इक्वल हो जाएगा 1/sin ऑफ 2 पाई बाय n। ठीक है ना, इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय n इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय n, ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय n और माइनस हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय n, ये इक्वल हो जाएगा 1/sin ऑफ 2 पाई बाय n। समझे यहां तक? यहां तक किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। हाँ, ये लेंथ आप याद रखोगे, ठीक है ना, ये जो है लेंथ आप याद रखोगे। रेगुलर पॉलीगन में साइड लेंथ यही होता है, A1 A2 A1 A3 और A1 A4। डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लोग बहुत जगह यूज भी करेंगे, आपको यूज होगा आपको 12th में। तो चलो एक ट्रिक ले लेता हूं और आगे मैं रब करके बनाता हूं इस क्वेश्चन को। यस, एक बार टाइप कर दो, समझे, इसको रब करें। ईशान इधर रब करें क्या? ओके, तो बताओ क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो होगा ना साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 यानी 2 पाई बाय n इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 यानी पाई बाय n हो जाएगा, और अपॉन और साइन ऑफ पाई बाय n इंटू हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय n और ये इक्वल हो जाएगा 1/sin ऑफ 2 पाई बाय n। बात समझे, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 करोगे ना, 3 पाई बाय n प्लस पाई बाय n बाई 2 करोगे तो ये 2 पाई बाय n आ जाएगा, और c माइनस डी बाई 2 करोगे तो 3 पाई बाय n माइनस पाई बाय n बाई 2 करोगे तो ये पाई बाय n आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखोगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2 sin 2 पाई बाय n इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय n और इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाय n। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 sin ए cos है, ये क्या होता है sin 2a हो जाएगा तो sin 4 पाई बाय n हो जाएगा, और इसको लेफ्ट साइड ले आता हूं माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाय n इक्वल टू 0। समझे, 2 sin ए cos है sin 2a हो जाएगा, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दोगे तो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 7 पाई बाय 2n इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, ये पाई बाय 2n हो जाएगा। सो c माइनस d का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पे देख सकते हो कि या तो cos 0 होगा यानी cos ऑफ पाई बाय 2n 0 होगा, यानी तो साइन ऑफ पाई बाय 2n 0 होगा। तो आप cos 0 कहां पे होता है, 7 पाई बाय 2n, ये बताया हूं आपको पाई बाय 2 पे होता है,
और ये कहां पे 0 होगा, पाई बाय 2n। इवन आप के पाई लिख सकते हो, के पाई पे 0 इन जनरल वैल्यू। यहां से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से n का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। और यहां से आप देखोगे तो यहां से पाई कट जाएगा, तो n का वैल्यू जो है ना, n का वैल्यू यहां से आपको क्या आएगा, 2, 1/2 आ जाएगा, 1/2k आ जाएगा। लेकिन यहाँ इंटीजर्स नहीं आएगा, क्योंकि k बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि k अगर 1 लोगे तो 1/2, 1/4, 1/8, लेकिन क्वेश्चंस में लिखा हुआ कि k n इंटीजर्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। यानी 7 साइडेड पॉलीगन में ही ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझे, 1/a1a2 इक्वल होगा 1/a1a3 प्लस 1/a1a4 के इक्वल होगा। तो चलो हम लोग, ठीक है, बनाओगे क्वेश्चंस। यस जो है ना, मैं यही कहना चाहता हूं यस कि कम से कम बोर्ड का अभी बनाओ। हम ये नहीं बोलेंगे डायरेक्टली तुम एडवांस पे जंप कर जाओ या मेंस पे जंप करो। जो सीट मैं प्रोवाइड किया हूं आपको, उसको पहले बनाओ। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो फिर आप उसी सीट को एक बार फिर से बनाओ। लेकिन अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेंस का भी सीट मैं प्रोवाइड किया हूं, तो उसको बना सकते हो। मेंस का अगर हो जाए तो मैं एडवांस का भी सीट आपको दे सकता हूं। हाँ एकदम यस, आरडी शर्मा अभी सॉल्व करो। 11th में सफिशिएंट है आरडी शर्मा। आरडी शर्मा बनाओ, अभी कहीं कुछ मत देखो, आरडी शर्मा बनाते चलो आप, ठीक है ना ईशान। तो चलो एंड अप कर रहे हैं यहीं पे लेक्चर्स, ठीक है ना। बनाओगे क्वेश्चंस, और ट्यूसडे से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। और कोशिश करो सभी लोग लाइव में आने की, ठीक है। जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं। चलो ओके, थैंक यू।